आज हेब्रोन में इज़राइल के प्राचीन आए हैं और वे तुमसे बात करना चाहते हैं। हम सुनना चाहते हैं कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं। कुछ समय पहले जब शाऊल हमारा राजा था, हम जानते हैं कि वह तू ही था जिसने इस्राएल की सेना का नेतृत्व किया था। दाऊद, हम तुम्हारे साथ एक समझौता करने आए हैं और अपने अगुवा के रूप में तेरा अभिषेक करना चाहते हैं। वो अंत में ये हो ही गया। शमूएल के वे शब्द जो उसने बहुत पहले कहे थे वो अंत में सच साबित हो ही गए। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम शमूएल की बात क्यों कर रहे हो? तुम्हें शमूएल के विषय में याद होगा, अपने लड़कपन से वो एली महायाजक की अधीनता में परमेश्वर की सेवा करता था। उन दिनों में परमेश्वर का वचन या दर्शन बहुत दुर्लभ था। एली की आंखें धुंधली होने लगी थी, इसलिए वो साफ नहीं देख सकता था। एक शाम एली अपने स्थान पर लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अभी बुझा नहीं था। शमूएल भी लेटा हुआ था और पास में परमेश्वर का संदूक था। परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा, शमूएल, मैं यहाँ हूँ। तब शमूएल दौड़कर एली महायाजक के पास गया और कहा, मैं यहाँ हूँ, क्या तुमने मुझे बुलाया? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, वापस जाओ और लेट जाओ। परमेश्वर ने फिर आवाज दी, शमूएल। इसलिए शमूएल उठ बैठा और दोबारा एली के पास गया। मैं यहाँ हूँ, मैं पक्का कह सकता हूँ कि आप ही ने मुझे बुलाया। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। मेरे बेटे, अब जाओ, वापस जाओ और लेट जाओ। शमूएल अभी तक परमेश्वर को नहीं जानता था। परमेश्वर का वचन अब तक उस पर प्रकाशित नहीं हुआ था। तब परमेश्वर ने तीसरी बार शमूएल को आवाज दी, इसलिए शमूएल उठा और एली के पास गया। मैं यहाँ हूँ, आप ही ने मुझे आवाज दी है। तब एली महायाजक समझ गया कि ये परमेश्वर है जो शमूएल को पुकार रहा था। शमूएल, तुम वापस जाओ और लेट जाओ। जब वह तुम्हें आवाज दे तो तुम बस ये कहना, प्रभु बोल, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल वापस लौट गया और अपनी जगह लेट गया। प्रभु आया और दाऊद के पास खड़ा हो गया और उसने पहले के समान शमूएल को आवाज दी, शमूएल, शमूएल। प्रभु बोल, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। देख, मैं इज़राइल में एक काम करने जा रहा हूँ। जब कोई उसे सुनेगा तो उसके दोनों कानों में सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन मैं एली के विरुद्ध अपना न्याय करूँगा और जो कुछ मैंने उसके घराने के विषय में कहा है उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूँगा। तू मेरे दास एली को बता कि मैं उसके घराने के पाप के कारण उसका न्याय सदैव के लिए करने वाला हूँ, ऐसा पाप जिसके विषय में वह जानता था, क्योंकि उसके पुत्रों ने परमेश्वर की निंदा की है और एली ने उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका। इसलिए मैंने एली के घराने के लिए एक शपथ खाई है कि एली के घराने का पाप ना तो कभी मेल बलि से क्षमा होगा, ना अन्न बलि से। तब शमूएल भोर होने तक लेटा रहा। फिर उसने परमेश्वर के भवन के द्वार खोले, किंतु शमूएल एली को उस दर्शन के विषय में बताने से डरता था जो उसे प्रभु द्वारा मिला था। फिर भी एली ने शमूएल को बुलाया और कहा, शमूएल मेरे पुत्र, परमेश्वर ने तुझे क्या संदेश दिया है? तू मुझसे कुछ न छिपा। यदि तू मुझसे कुछ भी छिपाएगा तो परमेश्वर तेरा न्याय कठोरता से करेगा। तब शमूएल ने एली को उसके घराने से संबंधित प्रत्येक बात बता दी जो परमेश्वर ने उसके विषय में कही थी। शमूएल ने कोई बात एली से नहीं छिपाई। एली ने शमूएल की सब बातें सुनी और तब उसने गंभीरता से कहा, परमेश्वर को जो कुछ अच्छा लगता है वो उसे सदैव करता है। शमूएल लगातार बढ़ता गया तथा मंदिर में सेवा करता रहा और परमेश्वर उसके साथ था। शमूएल की कोई भी भविष्यवाणी निष्फल नहीं होती थी। उत्तर से दक्षिण तक संपूर्ण इज़राइल ने यह जान लिया कि शमूएल परमेश्वर का नबी होने के लिए ठहराया गया था। ये शिलो नामक स्थान था जहां परमेश्वर ने एक दर्शन द्वारा स्वयं को शमूएल पर प्रकट किया था। हाँ, हम महान भविष्यवक्ता शमूएल के विषय में जानते हैं और यहाँ तक कि हमें यह भी मालूम है कि कैसे उसने शाऊल का अभिषेक किया था, जो इस्राएल का सबसे पहला राजा था। किंतु तुम क्यों शमूएल के विषय में बता रहे हो, जबकि अब वह हमारे बीच नहीं है? क्योंकि वो शमूएल ही था जो शाऊल के शासन काल में बहुत वर्ष पहले मेरे पिता के घर आया था।
और भविष्य का राजा बनाने के लिए उसने गुप्त रीति से मेरा अभिषेक किया था। इसके कई वर्ष पश्चात जब मैं शाऊल राजा के डर से भागा और मुझे अपने जीवन की चिंता थी, तब मुझे इस बात पर संदेह था कि शमूएल के शब्द सत्य होंगे या नहीं। किंतु आज आप लोग मुझे अपना राजा बनाने के लिए एक वाचा लेकर आए हैं। ये सच है कि परमेश्वर ने शमूएल की किसी भी भविष्यवाणी को निष्फल नहीं किया। अब परमेश्वर ने मेरे विषय में शमूएल के समस्त शब्दों को पूरा किया है। इसलिए जैसा कि शमूएल ने अपनी जवानी में परमेश्वर से कहा था, मैं आप लोगों से कहता हूँ, प्रभु बोल, क्योंकि तेरा दास दाऊद सुन रहा है। मुझे बता प्रभु कि मैं कैसे राजा के रूप में इजराइल के लोगों की अगुवाई कर सकता हूँ। राजा दाऊद